देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। तिलहन की जमकर खेती कर रहे हैं किसान। पिछले साल के मुकाबले रकबा 15.58 लाख हेक्टेयर बढ़ा। सस्ता होगा अंडा और चिकन। सोया मील की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सभी किसानों को कर्ज माफी योजना के अंतर्गत लाने को प्रतिबद्ध है सरकार। सरकार ने कहा कोविड के कारण हुई है देरी। देश में रबी फसलों की बुआई अपने अंतिम चरण में है। ज्यादातर इलाकों में बुआई का काम पूरा हो चुका है, तो वहीं अब कुछ हिस्सों में ये अभी भी जारी है। इसी बीच कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों से ये पता चलता है कि किसानों ने इस बार रबी सीजन में तिलहनी फसलों की जमकर बुआई की है और पिछले साल के मुकाबले तिलहनी फसलों का क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों की अगर माने तो 24 दिसंबर 2021 तक देश में 95.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलों की बुआई हुई है। ये पिछले साल की समान अवधि में बोई गई 79.46 लाख हेक्टेयर की तुलना में 15.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ज्यादा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तिलहन का रकबा काफी बड़ा है। वहीं झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और बिहार पिछले साल के मुकाबले पीछे चल रहे हैं। रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की बात करें तो इसका रकबा सबसे ज्यादा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले 4.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कमी दर्ज हुई है। गेहूं के रकबे में कमी के पीछे की वजह तिलहन के रकबे में भारी बढ़ोतरी को माना जा रहा है। बीते सीजन में किसानों को सरसों की काफी अच्छी कीमत मिली है। इसी को देखते हुए इस बार किसानों ने सरसों की जमकर खेती की है और गेहूं के रकबे को कम कर दिया है। इस बार कृषि मंत्रालय को भी सरसों के बम्पर उत्पादन का अनुमान है और आगामी सत्र में ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। देश भर में जल्द ही अंडे और चिकन की ऊंची कीमतों से राहत मिल सकती है। केंद्र ने सोया खली के लिए जून 2022 तक भंडार रखने की सीमा लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जून 2022 तक अब कोई भी तय सीमा से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएगा। स्टॉक लिमिट तय करने के कारण होर्डिंग यानी कि जमाखोरी नहीं होगी, जिससे अंडे और चिकन की कीमत कंट्रोल में रहेगी। पोल्ट्री फीड उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाली सोया खली की जमाखोरी पर लगाम लगाने और कीमतों में आई तेजी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि ये सीमा 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। इसके अलावा सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2022 तक सोया मील को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। सोया खली प्रोसेसर, मिल मालिक और प्लांट मालिक अधिकतम 90 दिनों की उत्पादन का स्टॉक रख सकते हैं और उन्हें भंडारण स्थान घोषित करना जरूरी होगा। सरकार द्वारा पंजीकृत कारोबारी कंपनियां, व्यापारी और निजी चौपाल एक निर्धारित और घोषित भंडारण स्थान के साथ अधिकतम 160 टन का स्टॉक रख सकते हैं। दरअसल इस कदम से अनुचित बाजार गतिविधियों पर अंकुश लगाने और पोल्ट्री फार्म और पशु चारा निर्माताओं जैसे उपभोक्ता के लिए कमोडिटी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा को बताया है कि वो अपनी कर्ज माफी योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इस योजना को लागू करने में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन इसका लाभ सभी किसानों को दिया जाएगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि 31.81 लाख किसान राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि कर्ज माफी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 20,290 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा चुके हैं,
जिन पात्र किसानों को अभी तक कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस सत्र में और बाद में बजट सत्र के दौरान अनुपूरक मांगों के माध्यम से धनराशि का प्रावधान करके योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। पवार ने कहा कि सरकार किसानों के कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में लगातार 2 बार किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार से पहले देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2017 में किसानों के कर्ज माफ किए गए थे। बाद में महाविकास अघानी सरकार ने पिछले साल किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए हरियाणा के किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गेहूं, सरसों, चना, जौ एवं सूरजमुखी आदि का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक होगा, जबकि रबी 2021 से 22 के दौरान अब तक प्रदेश के 2,64,345 किसानों ने अपनी 17,63,721 एकड़ जमीन में बोई गई फसलों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे वो मंडियों में अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे, इसलिए अगले 5 दिन में ये काम पूरा कर लें। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि रबी सीजन 2020 से 21 के दौरान प्रदेश के 10,05,383 किसानों ने 61,51,992 एकड़ जमीन पर बोई गई अपनी फसलों का पंजीकरण करवाया था। यानी इस बार अभी रजिस्ट्रेशन में किसान काफी पीछे हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने आईवीएफ प्रौद्योगिकी के जरिए गाय भैंस के बच्चों को जन्म देने के तरीके और उससे होने वाली आय की भरपूर संभावनाओं को रेखांकित किया है। रुपाला ने कहा है कि मुझे समधी और गौरी साहिवाल गायों से मिलने का मौका मिला था, जिन्होंने 100 और 125 बछड़ों को जन्म दिया था। प्रत्येक बछड़े को 1 लाख रुपए में बेचा गया। दरअसल केंद्र सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को भैंसों की आईवीएफ प्रक्रिया में अपार संभावना नजर आ रही है, इसलिए वो इसके जरिए देश के पशुधन में सुधार लाकर दुग्ध क्रांति का नया दौर शुरू करने की कोशिशों में जुट गए हैं। देश के किसानों को सम्मान देने के लिए और प्राकृतिक खेती के प्रति सभी को स्कूली छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से रांची के टेंडर हट स्कूल में टेक्नो खेती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सीनियर सेक्शन के बच्चों को कृषि के बारे में बताया गया। टेक्नो खेती कार्यक्रम के दौरान स्कूलों के कैंपस में बनाई गई ऑर्गेनिक वाटिका छात्रों को सौंपी गई। यहाँ पर छात्रों द्वारा नेचुरल फार्मिंग के जरिए मल्टी लेयर फार्मिंग की जाएगी। इस वाटिका में स्कूली छात्रों द्वारा प्राकृतिक तरीके से सब्जियों और फलों की खेती की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती से जुड़े विभिन्न स्टार्टअप ने अपने स्कूल परिसर में अपने अपने स्टॉल भी लगाए थे, जहां जाकर छात्रों ने जैविक खेती और विभिन्न स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी भी हासिल की। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।